आधुनिक मनुष्य एक बहुत ही नई घटना है। कोई भी परंपरागत विधि अपने वर्तमान रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकती क्योंकि आधुनिक मनुष्य पहले कभी था ही नहीं। सभी पुरातन विधियां अब असंगत हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर इतना बदल गया है, इतना व्यसनी हो चुका है कि कोई विधि सहायक नहीं हो पाती। आज पूरा वातावरण बनावटी हो चुका है। हवा, पानी, समाज, रहन सहन कुछ भी सहज नहीं है। आप बनावटीपन में ही जन्मते हैं, उसी में बड़े होते हैं, तो परंपरागत विधियां हानिकारक सिद्ध होंगी। उन्हें आधुनिक संदर्भ के साथ साथ बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, मन का गुण धर्म अब बदल चुका है। पतंजलि के युग में मनुष्य के व्यक्तित्व का केंद्र मस्तिष्क नहीं हृदय था। इससे पहले हृदय भी नहीं था, उससे भी नीचे के तल पर नाभि के पास। अब यह तल नाभि से भी दूर हो गया है, अब केंद्र मस्तिष्क हो गया है। तभी कृष्ण मूर्ति जैसे व्यक्तियों की देशनाएं आकर्षित करती हैं। कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस समझ चाहिए। परंतु यह समझ केवल शाब्दिक, केवल बौद्धिक है। बदलता कुछ भी नहीं, रूपांतरण कुछ भी नहीं होता। यह फिर से ज्ञान का संग्रह बन जाता है। मैं व्यवस्थित विधियों की बजाय अराजक विधियां इस्तेमाल करता हूं क्योंकि अराजक विधि केंद्र को मस्तिष्क के नीचे धकेलने में सहायक होती है। कोई भी व्यवस्थित ध्यान केंद्र को नीचे धकेलने में असमर्थ नहीं होता है क्योंकि व्यवस्थापन मस्तिष्क का कार्य है। व्यवस्थित ढंग द्वारा मस्तिष्क और भी सशक्त होता है, इसमें और भी ऊर्जा बढ़ती जाती है। अराजक विधि द्वारा मस्तिष्क प्राण विहीन होता जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं रहता। यह विधि इतनी अराजक होती है कि केंद्र स्वतः ही मस्तिष्क से हृदय की ओर धकेला जाता है। यदि आप मेरे सक्रिय ध्यान को पूरी शक्ति से अव्यवस्थित अराजक ढंग से करते हैं तो आपका केंद्र हृदय की ओर आने लगता है, तभी रेचन होगा। रेचन आवश्यक है क्योंकि मस्तिष्क के कारण हृदय दमित है। आपका मस्तिष्क आपके व्यक्तित्व पर इतना हावी हो गया है कि यह आपको नियंत्रित करता है। हृदय के लिए कोई स्थान नहीं। हृदय की आकांक्षाएं दबी रहती हैं। आप कभी दिल खोलकर नहीं हंसे, दिल खोलकर नहीं जिए, कभी भी दिल खोलकर कुछ नहीं किया। चीजों को गणित के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए मस्तिष्क एकदम बीच में आ जाता है। सर्वप्रथम एक अराजक विधि चाहिए जो चेतना के केंद्र को मस्तिष्क से हृदय पर ले जाए। फिर हृदय को निर्धार करने के लिए, दमित भावों को बाहर फेंकने के लिए रेचन चाहिए। यदि हृदय हल्का तथा निर्भर हो तो चेतना का केंद्र और भी नीचे लाया जा सकता है। यह नाभि के पास आ जाता है। नाभि हमारे प्राणों का स्रोत है, वह बीज स्रोत जहाँ से हर चीज का उद्गम है। शरीर, मन और सभी कुछ। चेतना को स्रोत पर धकेलना होगा, जड़ों पर, तभी रूपांतरण की संभावना है। कोई मर गया है, तुम दुखी महसूस करते हो, लेकिन तुम मन में सोचते हो कि रोना या आंसू बहाना मर्दाना व्यवहार नहीं है। वह कमजोरी दिखलाएगी और तुमने हमेशा से स्वयं की एक शक्तिशाली छवि बना रखी है। सब जानते हैं कि तुम एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो, तो तुम कैसे रो सकते हो? यह और तुम जैसा व्यवहार है तो तुम उन आंसुओं का दमन करते हो। वे आंसू जहर बन जाएंगे क्योंकि जो व्यवस्था है वे उसे बाहर फेंकना चाहती थी और तुमने उसका दमन किया है। तुम मुस्कुराते जा रहे हो, तुम्हारा हृदय रोता बिलखता है, लेकिन तुम मुस्कुराते रहते हो। तुम एक छवि बनाकर रखना चाहते हो। तुम प्राकृतिक नहीं हो सकते। तुमने अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वाभाविक रूप से चलने नहीं दिया है। तुम उनमें हेरफेर करते ही रहते हो। तुम चुनाव करते हो, कुछ है जिसे व्यक्त करना होगा और कुछ है जिसे दमित करना होगा। वह दमन अचेतन का हिस्सा बन जाएगा। वास्तव में अचेतन जैसा कुछ होता नहीं है। तुम कुछ दमन करते हो और तुम उसका गहरा दमन करते हो क्योंकि तुम स्वयं उसके प्रति जागरूक नहीं होना चाहते। तुम इसके प्रति चेतन नहीं होना चाहते। तुम इसका अस्तित्व भूल जाते हो और तुम स्वयं एक गहरा अचेतन उत्पन्न करते हो। इस तरह तुम विभाजित होते हो, तुम दो हिस्से बन जाते हो। जो अस्वीकृत हिस्सा है वह चेतन बन जाता है और स्वीकृत हिस्सा चेतन बनता है। जीवन के प्रति वास्तविक बनो, तर्क के प्रति नहीं, और फिर जो कुछ भी तुमने दमन किया है वह उभरेगा, विस्फोट होगा। यही है जो सक्रिय ध्यान करेगा। दमित को अभिव्यक्त करने के लिए, आंसुओं को जीवंत करने के लिए, अपना क्रोध, अपनी हंसी, अपना दुख, उन्हें फिर से जीवंत करना, हर चीज को व्यवस्था के बाहर फेंकना ताकि वे शुद्ध हो सके, ताकि तुम फिर से मासूम हो जाओ। इस मासूमियत के साथ तुम दिव्य से संपर्क बना सकते हो। यह विषाक्त व्यवस्था कोई संपर्क नहीं कर सकती। सक्रिय ध्यान रेचन है, यह तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। और फिर जब तुम शुद्ध हो जाते हो तब अचेतन और चेतन के बीच का अवरोध समाप्त हो जाता है क्योंकि अवरोध दमन की वजह से उत्पन्न हुआ है। जब तुम दमन नहीं कर रहे होते हो तो अवरोध समाप्त हो जाता है और फिर चेतन और अचेतन के बीच कोई सीमा नहीं रह जाती।